दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में स्वागत है। बात कर रहे थे राजस्थान में लोक देवियों की, जिनमें हमने बात की थी जयपुर, जोधपुर, अलवर और बीकानेर में लोक देवियों की बात कर चुके हैं। और अब हम एक अलग अलग लोक देवियों की बात करेंगे, तो जिनमें अगली लोक देवियां हैं जीण माता। कौन सी है दोस्तों? जीण माता। लो जी, जीण माता कहाँ है? जीण माता जीण माता ले साहब, शेखावाटी क्षेत्र। और शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर आते हैं। इनमें से बीच वाला जिला है ना, ऊपर चूरू, बीच में सीकर और नीचे झुंझुनू। ये सीकर जिले में पहाड़ियां हैं, हर्ष की पहाड़ियां या हर्ष पर्वत है ना, हर्ष की पहाड़ियां या हर्ष पर्वत। और जगह कौन सी भैया? रेवासा। रेवासा और रेवासा कहां है? इसी सीकर जिले में। यहां मंदिर है किनका? हर्ष माता का। इनके मंदिर के निर्माण की बात करें तो दोस्तों 1064 ईस्वी में यहां पृथ्वीराज चौहान थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि शेखावाटी में इस समय चौहानों का शासन था, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वो सॉरी फर्स्ट है ना, तृतीय तो लास्ट हुए यहाँ पर है ना, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। इनका कोई किलेदार वगैरह कह सकते हैं, कोई राजा है हट्टड़ है ना, क्या नाम है? हट्टड़। इनके द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया। अब ये देखो, ये कहां है इनका मंदिर? मुख्यतः कहां? शेखावाटी क्षेत्र में। कहां है? शेखावाटी क्षेत्र में। तो शेखावाटी में ये प्रसिद्ध देवी है। शेखावाटी में प्रसिद्ध देवी, इसलिए इसे शेखावाटी क्षेत्र की क्या कह देते हैं? कुल देवी। क्या कह देते हैं? कुल देवी। इसके अलावा और है भैया मीणाओं की कुल देवी। मीणाओं की कुल देवी, ये भी इन्हीं को कहते हैं भैया, जीण माता को। जीण माता के बारे में एक मान्यता पढ़ लेते हैं कि इनके बारे में ऐसी मान्यता है कि इनका जो एक मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, एक उसको भी देख लेना। हाँ, मधुमक्खियों की देवी। हाँ, मधुमक्खियों की देवी क्यों कहते हैं? ऐसा हुआ था, ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब था, और मुगल बादशाह औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था और हिंदुओं का पक्का विरोधी मानते कहा जाता है उसको। तो वही औरंगजेब यहाँ मंदिर तोड़ो अभियान चला रहा था भारत में, और उस समय कहा जाता है कि वो मंदिरों को तोड़ते हुए उसकी सेना कहाँ? सीकर में जीण माता के मंदिर को तोड़ने के लिए भी आ पहुंची थी। तो कहा जाता है कि जब जीण माता के मंदिर को तोड़ने के लिए आई, तो जीण माता ने रूप धारण कर लिया मधुमक्खियों का। किनका रूप धारण कर लिया? मधुमक्खियों का रूप धारण कर लिया, और सेना के पीछे पड़ गई। तो औरंगजेब की सेना गिरते पड़ते परेशान होते भागती, यानी कि जैसे तैसे प्राण बचाए। बहुत परेशानी खड़ी हो गई सेना के सामने, तो क्योंकि मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। तो कहा जाता है दोस्तों, औरंगजेब ने माफी मांगी मां से, ये जीण माता अब की बार तुम माफ कर दे, हम तुम्हारे मंदिर पे हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उसने माफी मांगी, मंदिर को नहीं तोड़ा, और सवामन तेल हर वर्ष इनके मंदिर पर दीपक की ज्योति के लिए या दीपक जलाने के लिए दे करके जाता था या पहुंचवाता था। कौन? औरंगजेब। तो मधुमक्खियों की बात आपने देखी, तो इसलिए इनको मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज और देखें इन देवी के बारे में कि इनका जो लोकगीत है भैया, है ना, इनका जो गीत है, लोकगीत कह दो, उसका नाम है चिरजा। क्या नाम है? चिरजा। जरूर याद रखें दोस्तों, नए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका जो लोकगीत है वो लोकगीत सबसे प्राचीन, यानी कि सबसे लंबा, है ना, सबसे लंबा जो गीत है वो किनका है? जीण माता का गीत है ना, सबसे लंबा। और इस गीत का नाम क्या है? चिरजा गीत कहा जाता है उसको।
इसके अलावा इनके मंदिर पर भैया शराब वगैरह भी चढ़ाई जाती है, बकरे के कान की बलि भी दी जाती है, जो अब प्रतीकात्मक है ना, बकरे के कान की बलि। और दूसरा है 2.5 प्याला शराब, 2.5 प्याला शराब, ठीक है ना। ये दोनों इनके मंदिर पर भैया, जीड़ माता के मंदिर पर, है ना। कहा? जीड़ माता के। वैसे जीड़ माता का जो जन्म है वो घांगू जगह चूर में बताया जाता है। ये घांगू जगह है चूर, यहाँ इनका जन्म बताया जाता है। किनका? जीड़ माता का। जीड़ माता का एक रूप बताया जाता है जयवंती बाई, है ना। या इनके बचपन का नाम है जयवंती बाई। जो ऐसा कहा जाता है कि नवरात्राओं में आने वाली जो 9 देवियां हैं उनमें जयवंती बाई का नाम आता है, ठीक है ना। किसका नाम आता है? जयवंती बाई का। और वो कौन है? जीड़ माता है। ये हर्ष इनके भाई का नाम बताया जाता है, हर्ष इनके भाई का नाम हुआ करता था। तो दोस्तों ये थी जीड़ माता, जो शेखावाटी क्षेत्र की कुलदेवी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और देवी की बात करें तो दूसरी है दोस्तों तनोट माता। मंदिर का निर्माण राजा हट्टड़ के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के समय किया गया था, 1064 ईस्वी के आसपास। ये इसका गीत है वो चिरंजा गीत है। और शेखावाटी क्षेत्रीय कुलदेवी मीणाओं की कुलदेवी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी है वो? जीड़ माता। इनके अलावा अगली देवी है भैया तनोट माता। कौन सी है? तनोट माता। ये काफी फेमस है, बहुत अच्छे क्वेश्चन निकलता है इससे, आने के चांसेस रहते हैं। तनोट माता जगह है तनोटिया जैसलमेर। कहा? तनोटिया जैसलमेर, तनोटिया जैसलमेर। आ जाओ भैया, यहां आ जाओ, ये तुम्हारा जैसलमेर, है ना। यहां कौन है जैसलमेर में? तनोट माता। तनोट माता भैया यहां आप देख रहे हैं कि ये जैसलमेर है, यानी कि भारत पाकिस्तान या भारत और वो भारत पाकिस्तान या पाकिस्तान या राजस्थान का बॉर्डर है कि नहीं। यहां कौन सी फोर्स रहती है भैया? बीएसएफ। कौन सी फोर्स है? बीएसएफ फोर्स रहती है। इसके अलावा बीएसएफ रहती है तो, लेकिन मान्यता देखते हैं कि इसको बीएसएफ बालों की देवी, है ना। बीएसएफ बालों की क्या है? देवी, ठीक है भैया। एक आध और नाम देख लेते हैं फिर बात करेंगे ना। एक है रूमाल वाली देवी, रूमाल वाली देवी। दूसरा है, देखो ये तनोट ये जैसलमेर में है, और ये क्या है कि पोखरण जैसलमेर यानी कि इधर की साइड में है पूरा। तो थार मरुस्थल है ना जैसलमेर में, तो जानती, इसलिए इसको एक नाम और दे दिया थार की वैष्णो, है ना। थार की वैष्णो। वैसे राजस्थान की वैष्णो अरबुदा देवी, है ना। राजस्थान की वैष्णो कौन है? अरबुदा देवी, है ना। कहा? जो सिरोही में, है ना, अरबुदा देवी। इसके अलावा ये तनोट माता, देखो ये बीएसएफ वाले जो इसको मानते हैं वो क्यों मानते हैं? ऐसा हुआ था दोस्तों कि 1965 यानी कि 1965 में आपको पता है भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तानी फौज के द्वारा गोले दागे गए थे, है ना। पाकिस्तानी फौज के द्वारा गोले दागे गए थे, और उनमें कहा जाता है कि यहाँ तनोट माता का जो मंदिर है वो बॉर्डर पर स्थित है, और यहाँ पाकिस्तानी आर्मी यहाँ दो गोले दागे गए। तो जो तनोट माता के मंदिर परिसर में पड़े थे, तनोट माता के मंदिर परिसर में जो कह सकते हैं गोले पड़े थे, तो वो एक भी नहीं चला, यानी कि एक भी बम नहीं चला। कहा? तनोट माता के मंदिर। तो तभी से नाम हो गया कि ये तो क्या है, रक्षा करने वाली है। बीएसएफ वालों की कौन है भैया? बीएसएफ वालों की देवी है। कौन है? बीएसएफ वालों की देवी है, और तभी से इसकी मान्यता हो गई। और ये जो बीएसएफ वाले होते हैं ना, ये इनकी स्पेशल पूजा करते हैं। इनके मंदिर में जो पुजारी होता है वो आर्मी वाले ही करते हैं भैया इनकी पूजा। कौन करते हैं? आर्मी वाले होते हैं, वही पूजा करते हैं। कोई पुजारी अलग से नहीं आता। यही सुबह शाम जो भी आरती वगैरह करते हैं माता की, यही लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली लोक देवी पढ़ते हैं हम। वैसे ये जैसलमेर के जो भाटी शासक हैं, है ना, जैसलमेर में कौन से शासक है? भाटी शासक। भाटी शासकों की कुल देवी, है ना। भाटी शासकों की कुल देवी भी है ना। तो ये है तनोट माता, थार की वैष्णो, रूमाल वाली देवी, और बीएसएफ के जवानों की देवी है। वो कौन है? तनोट माता। इसके बाद में अगली है भैया बाण माता। कौन है? बाण माता। बाण माता के मंदिर की बात करें तो ये उदयपुर में आ जाओ। उदयपुर में कौन सी है? नागदा और
कहाँ है? उदयपुर में। ये नागदा उदयपुर में इनका मंदिर है, जहां कौन है भैया? बाण माता। देखो बाण माता इंपॉर्टेंट है, इसका मंदिर जगह जरूर याद रखना है ना। कहा? नागदा उदयपुर पे इनका मंदिर है। तो यहाँ नागदा उदयपुर में ये मंदिर है। इसके अलावा इनके और भी चित्तौड़गढ़ में है, केलवाड़ा राजसमंद में भी इनका मंदिर है, लेकिन जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ है? नागदा उदयपुर में इनका मंदिर है। तो यहाँ ये जो बाण माता भैया उदयपुर मेवाड़ में है, प्रसिद्ध देवी है, ऐसा नहीं है कि वैसी, तो प्रसिद्ध देवी है। अब उदयपुर मेवाड़ में कौन सा राजवंश हुआ था भैया? आपको पता है गोहिल चला था, है ना? गोहिल और सिसोदिया, है ना? शुरुआत में तो कौन सा चला था? गोहिल चला था। गोहिल के बप्पा रावल ने चलाया था। उसके बाद में सिसोदिया वंश चलता है, वो एक ही है ना? वो एक ही है सिसोदिया। तो वैसे सिसोदिया जो नाम पड़ा है बाद में स्थापित हुआ था, ये गोहिल वंश था। इसकी एक शाखा थी रावल शाखा। रावल शाखा का जो अंतिम राजा था वो कौन था? रावल रतन सिंह था। रावल रतन सिंह की मृत्यु 1303 में हो गई थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जिसने युद्ध हुआ था। और पद्मिनी वाले के पति जो अलाउद्दीन वो रतन सिंह थे। उनके बाद में करीब 1326 ईस्वी के आसपास यहाँ सिसोदा गांव में एक सरदार था जिसका नाम था हमीर देव। उसने यहाँ 1326 ईस्वी के आसपास संगठित करके एक कह सकते हैं सिसोदिया नाम से एक राजवंश चला है, सिसोदिया राजवंश, जो महाराणा या राणा शब्द लगाते हैं ना, तो वो है। तो इनकी कुल देवी कौन है भैया? इनकी कुल देवी है बाण माता, जरूर याद रखना। कौन है? कुल देवी बाण माता। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे चैनल जीके विद्या में दिवाकर को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अच्छी कमेंट करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो हम शॉर्ट ट्रिक भी डालते हैं और डिटेल में भी पढ़ाते हैं, तो जैसा आप पढ़ना चाहें वैसा आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे हमारा चैनल जीके विद्या में दिवाकर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।